अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मार्केट की पोजीशन कुछ यूँ है कि BTC 1,01,000 के ऊपर चल रहा है और जबकि टोटल 993 बिलियन के ऊपर खड़ा हुआ है। BTC ने अपनी रिवर्सल कंप्लीट की और जो कल FOMC की मीटिंग है, आई बिलीव उसको फैक्टर इन करते हुए ऑलरेडी मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट ले लिया है और उस न्यूज़ को ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुकी है। जिस तरह से मैं समझता हूँ कि कल लोग अगर समझ रहे हैं कि रेट कट की अनाउंसमेंट की जाएगी तो ये गलत होगा, क्योंकि जो इकोनॉमी सिचुएशन है और जिस तरह पिछले 3 रेट कट की वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर गया है, तो उस सूरत हाल के अंदर इस वक्त रेट कट बनता नहीं है। इस वक्त इवन अगर एक्चुअल देखा जाए जो इतनी मेहनत हुई है 2% पे लाने के लिए, वो थोड़ी रेट कट होने की वजह से इन्फ्लेशन में थोड़ी सी जो है वो चढ़ावट आई है, तो उसके हिसाब से इस वक्त रेट कट नहीं बनता, बल्कि उसूलन जो है इस वक्त रेट को इंक्रीज़ करना चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा नहीं। अगर अभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया गया तो बहुत ज़्यादा सवाल उठ जाएंगे, क्योंकि 3 रेट कट के बाद रेट इंक्रीज़ करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस वजह से रेट इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन रेट कट भी नहीं होगा, क्योंकि रेट कट के लिए माहौल साजगार नहीं है और इन्फ्लेशन जो कंट्रोल हो रही थी, लेकिन अगर हम से कैलकुलेशन के अंदर देखते हैं तो इन्फ्लेशन में फिर इंक्रीज़ हुई है। तो उस हिसाब से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल की अनाउंसमेंट में न्यूट्रल एक सेंटिमेंट दिया जाएगा, या दैट मीन्स देयर विल बी नो रेट कट एंड देयर विल बी नो इंक्रीज इन इंटरेस्ट, बट इट विल स्टे कांस्टेंट, इट विल बी न्यूट्रल। बट जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, या जो मेरे ख्याल में हो सकती है, क्योंकि अब नेक्स्ट FOMC मीटिंग जो है वो मार्च में है, जबकि इस 2 महीने के अंदर मार्केट को इंतज़ामिया ने कुछ ना कुछ देना है, तो आई बिलीव हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ शायद कोई इंटिमेशन मिल जाए, जहाँ से प्रिंटिंग मशीन्स ऑन हो जाए, उनको ऑन करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन हो जाए, या कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर कर दी जाए जहां से मार्केट को क्वांटिटेटिव ईजिंग का इशारा मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट जो है अपनी स्पीड पकड़ेगी और ये एक फास्ट मूव की तरफ चलेगी। एक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक टिप से और एक शार्प अप की तरफ निकल सकती है। अगर क्वांटिटेटिव ईजी नहीं होती है तो ऑलरेडी मार्केट ने जो है इसको फैक्टर इन कर लिया है न्यूट्रल रेट कट को, और ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं देगी और मार्केट अपने नॉर्मल मूव में चलेगी। लेकिन होपफुली अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग का इशारा मिल जाता है तो मार्केट एक बहुत बड़ा पंप लेने के लिए तैयार बैठी है। और जिस तरह से अगर हम 21 और 20 के बुल रन को देखते हैं तो उस हिसाब से जनवरी को उसूलन दिसंबर से, और टोटल 3 को जो है वो दिसंबर के से ऊपर क्लोज होना चाहिए। दैट इज सपोज टू बी 1.13 ट्रिलियन। अभी 2 दिन बाकी हैं और ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है कि अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग की इंटीमेशन मिल जाती है तो मार्केट एक बहुत बड़ा पंप ले सकती है। तो यहाँ तक जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर है, और हमें इस चीज़ को भी देखना है कि रिसेशन, क्योंकि बिल्कुल इंडिकेशंस जो हैं रिसेशन के बिल्कुल क्लियर हैं, ऑल दी पैरामीटर्स क्लियर्ड एंड डिक्लेयर्ड दैट वी आर इन रिसेशन, जो कि एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड क्वार्टर के अंदर हिट हो सकता है, सेकेंड हाफ के अंदर हिट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ देयर। तो हमें जो है अपने असेट्स की हिफाजत करते हुए और मार्केट को USDT डोमिनेंस, टोटल 3 का कैप, और BTC और DYDX अपना डिक्सी US डॉलर इंडेक्स को देखते हुए अपनी पोजीशंस को जो है वो काटना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका USDT डोमिनेंस 2.1 या 1.98 तक होती है तो हमें कुछ ना कुछ पार्ट अपना निकाल लेना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ यही है कि अगर हम किसी भी कॉइन के अंदर 5x के ऊपर है तो उसमें से 30% निकाल लेना चाहिए, जो आपका प्रॉफिट और आपका प्रिंसिपल कवर कर लेता है, और बाकी को मार्केट में छोड़ें। और जब हमारा एग्जिट का टाइम आए मार्च और अप्रैल के दरमियान, वहाँ से 80% हम मार्केट से बाहर हों, और फिर जो है 20% हम वहाँ पर, यानी रिमेनिंग ऑफ द 70% का 80% निकालें, और उसका 20% को हम अक्टूबर नवंबर के लिए छोड़ें, और जुलाई अगस्त के अंदर दोबारा DCA करके अराउंड 20% टू 40% ऑफ द विड्रॉल अमाउंट हम अक्टूबर के लास्ट पंप का इंतज़ार करें, और फिर वहाँ से हम अपना फाइनल एग्जिट लें। देखिए, ये जो है कैलकुलेशन आजकल की इकोनॉमी और वर्ल्ड स्टेटस देखते हुए मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ,
لیکن جو سچویشن چل رہی ہے اسے ریسیشن کی جو انٹیمیشن ہے وہ بہت ہی ساؤنڈ اینڈ کلیئر ہے. اور آئی ایم لٹل بٹ وریڈ بٹوین مارچ ٹو مے. اس دوران ہمیں کہیں بھی اپنا پروفٹ ٹیکنگ اور سم سارٹ آف 80% ودرال بنا لینا چاہیے. باقی ایسی مزید انفارمیشن کے لیے آپ میرا ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام جوائن کیجیے. اور فردر پھر میں یہ کہوں گا کہ کل آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ کوانٹیٹیو ایزنگ کی طرف، دیٹ مینس انسٹرکشن آف منی پرنٹنگ کی طرف ہو سکتا ہے کوئی انٹیمیشن مل جائے تو ہمیں ایک یہ بہت بڑا بوسٹ کل مل سکتا ہے. اور ادروائز مارکیٹ اس کو انٹیمیٹ آلریڈی فیکٹر ان کر چکی ہے کہ ریٹ کٹ نہیں ہونا ہے اور ریٹ کٹ نیوٹرلائزیشن کی طرف جائے گا. دیٹ مینس دیر ول بی نو ریٹ کٹ اور دیر ول بی نو انٹرسٹ ہائک. So it will be a neutral call. Thank you very much.